हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जतिन जोशी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्र और परिधि। तो हम इसमें देखेंगे एरिया एंड पेरीमीटर क्या होता है। जैसा कि हमने अपने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में देखा था, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ अ डिस्टेंस और द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड शेप। मींस पेरीमीटर क्या हो गया, परिधि की कुल लंबाई या एक बंद आकार की सीमा के साथ तय की गई कुल दूरी। आपको जैसे ये एक शेप दे रखी है क्वाड्रिलेटरल की, समबाहु चतुर्भुज की, समबाहु नहीं चतुर्भुज की दे रखी है। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से यहाँ तक। तो हमने जो ये टोटल डिस्टेंस कवर की उसको बोलेंगे हम पेरीमीटर। ओके। तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ और द टोटल डिस्टेंस कवर अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड शेप। परिधि की कुल लंबाई या एक बंद आकार की सीमा के साथ तय की गई कुल दूरी होती है परिधि। ओके। जैसे कि एक, आप मान लीजिए कोई खेत है या फिर आपका कोई प्लॉट है या फिर आपने कोई चीज कोई जगह ली है, तो उसके बाहर की तरफ उसकी बाउंड्री जो आप बनाते हैं, तो उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो होती है पेरीमीटर। जैसा कि हमने यहाँ देखा, पहले हमने ए डिस्टेंस कवर की, फिर हमने बी डिस्टेंस कवर की, फिर हमने सी डिस्टेंस कवर की। तो जो टोटल लेंथ आई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो वो हो गया हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये आया। तो अब हम देखते हैं कि एरिया, व्हाट इज एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया, व्हाट इज एरिया? तो एरिया होता है जो बाउंड्री आपने कवर की उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है उसका एरिया। जो क्लोज्ड फिगर होगा उसके अंदर जो भी रहेगा वो होता है उसका एरिया। क्षेत्रफल एक बंद आकृति से घिरे सतह की कुल मात्रा होती है। मीन्स एरिया इज द टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। किसी भी फिगर के अंदर जो बंद सरफेस होगी वो होगा उसका एरिया। जैसे कि यहाँ पे कुछ शेप्स दे रखी है, लेट्स ड्रॉ। हमने बोल दिया, मैंने यहाँ पे एक नया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ठीक। और अब ये जो इसके अंदर का जो होगा पार्ट, इस ये जो शेडेड में आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री के अंदर का जो पार्ट होगा वो होगा इसका एरिया। चारों तरफ से बंद है, बाउंड्री बंद है, तो इसके अंदर का जो पार्ट है वो हो गया इसका एरिया। और जो बाउंड्री है उसकी जो टोटल लेंथ है, इन चारों पॉइंट्स को जोड़ने पर जो टोटल लेंथ आती है वो होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर और एरिया में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री और एरिया होता है बाउंड्री के अंदर का पार्ट। ओके। तो हम देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वर्ग और आयत की परिधि। वर्ग और आयत की परिधि में देखेंगे हम कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जहाँ वेरी इजिकल्स टू 4a, जहाँ पर a क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड। एक वर्ग का परिमाप क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इजिकल्स टू 4a, जहाँ a क्या है, प्रत्येक पक्ष की लंबाई है। मीन्स हर साइड की जो लेंथ है वो है a। तो पेरीमीटर के स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a। क्यों? हम जानते हैं क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है। अगर ए है तो चारों साइड भी ए होगी। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर आया वो क्या आया, 4a। स्क्वायर विथ साइड ऑफ लेंथ ए यूनिट। यूनिट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो स्क्वायर में जो चारों साइड्स होती है वो होती है सेम। तो पक्ष की लंबाई ए इकाई के साथ वर्ग, ए यूनिट लेंथ का एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर क्या आ गया, 4a। ओके। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, आप देखिए रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो रेक्टेंगल में क्या हो गया, अब हम यहाँ पे एक ड्रॉ करके देखते हैं। हमने बनाया है कि नोन है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा, ये जो अपन ने यहाँ पे, ये जो बाउंड्री इसको जो ड्रॉ किया है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो होगा इसका पेरीमीटर। ओके, जैसे मान लिया ये है एल, एल जैसे कि यहाँ पे अपने क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या है, ये हो जाएगा, ये है पी, और ये जो आमने सामने वाली होती है ये होती है लेंस, ये हो गई लेंथ, ये है बाउंड्री, सॉरी ये है ब्रेथ, बाउंड्री। तो रेक्टेंगल में आमने सामने की दो साइड्स होती हैं इक्वल, मीन्स अगर एक एल है तो उसके ऑपोजिट जो उसके सामने वाली साइड होगी वो होगी एल, अगर एक बी है तो उसके सामने वाली साइड भी होगी बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल प्लस एल, टू एल प्लस बी टू बी। तो जो टू हमने कॉमन लिया इन दोनों में से, तो आया टू मल्टीप्लाई एल प्लस ब्रैकेट, मीन्स टू मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट एल प्लस ब्रैकेट क्लोज। एक आयत का परिमाप क्या आया? एक आयत का परिमाप आता है एल प्लस एल, ट्वेल्व प्लस बी टू बी। टू कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं तो आता है टू ब्रैकेट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, वेयर एल एंड बी आर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। जहां पर एल और बी क्रमशः लंबाई और चौड़ाई है। एल क्या है? लेंथ होगी, लंबाई, और ब्रेथ पी जो चौड़ाई होगी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? एल टू मल्टीप्लाई एल प्लस ब्रेथ, ओके। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का आता है फोर मल्टीप्लाई साइड्स, अगर साइड ए है तो फोर ए। ए की अपने आइडेंटिकल यूनिट ले ली है, जिससे अपने को मान सकते हैं कुछ भी कोई भी नंबर आए तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा फोर को। और वहीं पे रेक्टेंगल में क्या होगा? टू लेंथ प्लस ब्रेथ, मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ, पर लेंथ को ब्रेथ से जोड़ के उसको डबल करना है, मतलब टू से मल्टीप्लाई कराना, तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब हम देखते हैं एरिया, एरिया और स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वृत्त का एरिया और वृत्त और आयत का क्षेत्रफल, ये क्या होता है? क्षेत्रफल। ओके, तो अब हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई सेंटर, और अगर हमने साइड मानी है ए, जैसे कि हमने पहले माना था, वी सपोज दैट इज साइड इज ए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा, और भुजा हमने मानी थी ए, तो हमारे पास क्या आया? साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर में से हमने साइड जब ए मानी है तो उसका क्या हो गया? ए स्क्वायर। ओके, हियर हियर ए इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, यहाँ पे ए है जो लेंथ है हर साइड की। अब एरिया यहाँ पे क्या है? जो यहाँ से इस बाउंड्री के अंदर का जो पार्ट है, क्या, तो इस बाउंड्री के अंदर का जो पार्ट है वो है इसका एरिया। क्या हो गया? ये इसका एरिया। और यहाँ पे साइड क्या है? साइड है ए, साइड क्या है? ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए, और यहाँ पे भी ए। मीन्स जैसा कि हमें पता है स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है वो होती है इक्वल, मीन्स अगर एक ए है तो चारों भी ए ही होगी। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल हो गया अपने साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर। अगर साइड ए ले रखी है, भुजा ए ले रखी है, तो उसका क्या आ जाएगा आंसर? ए स्क्वायर। ओके, स्क्वायर विद द लेंथ ऑफ ईच साइड ए यूनिट,
मीन्स यहाँ बोल रहा है स्क्वायर की जो प्रत्येक साइड है, प्रत्येक जो भुजा है वो एक इकाई की है, ए इकाई की है, ए लेंथ की है। ओके, तो अब हम देखते हैं, हमने स्क्वायर का देख लिया। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है जो आपको ये दिखता है, जैसा कि हम मान लेते हैं, यहाँ पे है ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। अब इसकी लेंथ क्या है? एल। और इसकी ब्रेथ क्या है? बी। ओके, तो इसका जो एरिया आएगा वो एरिया क्या होगा? पहले तो देखो, इस बाउंड्री के अंदर का पार्ट, इस बाउंड्री के अंदर का पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है वो उसका हो जाएगा। ये जो शेडेड रीजन है ये इसका हो जाएगा एरिया। और एरिया का फॉर्मूला जैसा कि अपन ने पढ़ा था, एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर टाइप में एक फोर साइड्स का क्वाड्रिलेटरल ही है। इसकी जो साइड्स है आमने सामने वाली पैरेलल है, और आमने और सामने वाले मीन्स ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। बट चारों साइड्स इक्वल नहीं है रेक्टेंगल में। तो हमने देखा कि रेक्टेंगल का जो एरिया आया वो क्या आया? रेक्टेंगल का एरिया, आयत का जो क्षेत्रफल आया वो क्या आया? क्षेत्रफल हमारे पास आया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी। एल मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, इसके जिसमें वो जो रेक्टेंगल था उसकी लेंथ थी एल और ब्रेथ थी बी। ओके, तो रेक्टेंगल विद लेंथ एल एंड ब्रेथ बी यूनिट। यहाँ पे हमने क्या माना? रेक्टेंगल जिसकी लेंथ, जिसकी लंबाई एल है और ब्रेथ जिसकी चौड़ाई बी यूनिट है, तो उसका जो एरिया आया वो क्या आया हमारे पास? हमारे पास उसका एरिया आया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, अब हम देखते हैं जो हमें बातें याद रखनी है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें से मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ये बातें हैं जो हमें ध्यान रखने लायक है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेम्बर, याद रखने जो बातें हैं, याद दिलाने के संकेत। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर वेयर एज एरिया इज द पार्ट प्लेन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। परिधि एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है, जबकि क्षेत्रफल बंद आकृति के कब्जे वाले विमान का हिस्सा है। मीन्स ये जो कोई एक आपने सब एरिया कवर किया, इसकी, सॉरी, आपने कोई, मान लीजिए हमने एक घर बनाया। घर बनाते हैं तो पहले उसकी जो बाउंड्री होती है बेस पे वो बनाते हैं। तो वो जो बाउंड्री होगी वो तो हो गया पेरीमीटर। और जो बाउंड्री के अंदर का जो पार्ट होता है जहाँ पे सारा मटेरियल डालते हैं वो होता है उसका एरिया। ओके, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? किसी, जो एक डिस्टेंस होती है किसी भी एरिया की, किसी भी पार्ट की, एक पॉइंट से आप घूम के उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो वो हो गया पेरीमीटर। जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर की वो हो गया उसका पेरीमीटर। और उस टोटल जो डिस्टेंस कवर की उसके अंदर जो एरिया आया, उस जो पार्ट आया, हमने राउंड लगाया तो आप बीच में जो भी पार्ट रहा वो हो गया उसका एरिया। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया?
टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, आयत की परिमाप, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट का यूज करना है सभी जगह, ना आंसर गलत हो सकता है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया में से लेंथ को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में से लंबाई को घटा दो। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी भाई, जैसे ब्रेथ के लिए निकाली थी, एरिया में से ब्रेथ को माइनस कर देंगे, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में से चौड़ाई को घटा देगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × साइड, 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुणा भुजा। साइड ऑफ स्क्वायर, किसी स्क्वायर की साइड वो तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा का क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल अंडर रूट में। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अभी अपने को देखना नहीं है, क्योंकि आने वाली पहली एक्सरसाइज में अपने जो याद रखने लायक बातें हैं वो सिर्फ इतनी ही है। ओके, अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लेंथ and the breadth of a rectangular piece of a land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. फर्स्ट में एरिया फाइंड करना है, और जो द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000, और बोल रहा है कि अगर 1 मीटर लैंड की कॉस्ट है 10,000 रुपये, तो उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करो, उस टोटल एरिया की कॉस्ट फाइंड करो। जी, अब हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, सॉरी, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर भूमि है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, एक आयत का भूमि की लंबाई और चौड़ाई का मतलब 500 मीटर और 300 मीटर दे रखी है, मतलब एक ही जो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है हमें 500 मीटर और 300 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पीस है लैंड का, एक टुकड़ा है भूमि का, आयताकार भूमि का, जिसकी लेंथ लंबाई 500 मीटर है और ब्रेथ चौड़ाई 300 मीटर है। तो उसने बोला है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसकी, और उसका एरिया ज्ञात करना है, उसका एरिया फाइंड करना है, और फिर बोल रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया की जो लेंथ है, 1 मीटर स्क्वायर भूमि की जो प्राइस है, कीमत है, वो है 10,000 रुपये, तो जो आपका वो टोटल एरिया आएगा उसका कितना अमाउंट बनेगा, मतलब इनके कितने पैसे मिलेंगे, इसका कितनी प्राइस होगी। ओके, तो हम देखते हैं। पहले हमने हमने जैसे ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, एक देख लिया कि लेंथ, एक रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ है तो 500 मीटर और ब्रेथ आ गई 300 मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, लेंथ आ गई अपने पास 500 मीटर, 500 मीटर, और ब्रेथ क्या आ गई 300 मीटर। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया जो हमने याद किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और लेंथ हमारे यहाँ पे दे रखी है 500 मीटर और ब्रेथ दे रखी है हमारे यहाँ 300 मीटर। तो क्या आया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल्स टू 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मीटर लगेगा, सॉरी, यहाँ पे मीटर आएगा। ओके, तो हमारे पास आ गया, लेंथ आ गया 500 मीटर और ब्रेथ भी आ गई 500 मीटर, और जब हमने इसका मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1,50,000 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया।
ओके। तो अब हमें यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होती है तो आपस में मल्टीप्लाई, एम मल्टीप्लाई एम, और हमारे पास आया एम स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो जैसा कि उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर लेंथ एरिया की प्राइस है जो है 10,000 रुपये, तो आपका जो ये टोटल एरिया होगा उसकी क्या प्राइस होगी। ओके, तो बोल दिया जैसे उसकी क्या प्राइस होगी। तो हम देखते हैं, अगर 1 मीटर भूमि की लागत है 10,000 रुपये, तो 1.5 लाख मीटर स्क्वायर भूमि की लागत कितनी होगी, 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड की प्राइस क्या होगी। तो हम सीधा से सिंपल था इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। और जैसा हम मल्टीप्लाई कराए 10,000 मल्टीप्लाई 1,50,000, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1 को 50 लाख रुपीज। मीन्स ये जो एरिया है 1,50,000 मीटर स्क्वायर का, जो तो उसकी प्राइस क्या है, 1 करोड़ 50 लाख रुपीज है। 1 करोड़ 50 लाख रुपए उस भूमि का मान है, और उस भूमि की प्राइस है, उस भूमि की लागत है। ठीक है, लागत है मतलब उसकी कीमत है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमने दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास। हम देखते हैं, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 320 मीटर है। मतलब एक स्क्वायर पार्क दे रखा है जिसका पेरीमीटर, जिसकी पेरीमीटर होगी 320 मीटर। एक आपको वर्गाकार पार्क है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन उसकी परिधि दे रखी है जिसकी लंबाई है 320 मीटर। उसका जो टोटल पेरीमीटर जो है, आउटर बाउंड्री, उसकी जो टोटल लेंथ है वो 320 मीटर है। और हमें फाइंड करना है उसका एरिया। तो हम जानते हैं पेरीमीटर क्या हो गया स्क्वायर का, मीन्स चार, चार साइड्स होती है स्क्वायर की, चार साइड्स होती है वर्ग की, चारों साइड इक्वल होती है। तो इस 320 का हम डिवाइड कर देंगे, मीन्स इस पेरीमीटर का हम डिवाइड कर देंगे चार में। चार से डिवाइड करने पर उसके चार टुकड़े हो गए, मीन्स एक टुकड़ा, तो क्या हो गया, 80 मीटर्स। ठीक है, मीन्स हमने 320 में 4 का डिवाइड दिया और हमारे पास आया 80 मीटर। मीन्स साइड क्या हो गई, साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर बाय 4 इज इक्वल्स टू 320/4 इज इक्वल्स टू 80 मीटर। मीन्स जैसा कि हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ओके। अब जैसा हमने किया यहाँ पे, हमने साइड को मल्टीप्लाइड करना है, तो हम साइड को लेके आ गए यहाँ पे। हम साइड को यही रख लिया अपन ने, और इस 4 को लेके आ गए यहाँ पे, तो ये चला गया डिवाइड में। ओके, तो ये डिवाइड में चला गया, तो हमारे पास अपने पास क्या आंसर आया, पेरीमीटर की जगह रखा हमने 320 रखा, हमने परिधि की जगह 320 रखा, परिधि बटा चार, पेरीमीटर बाय 4 इज इक्वल्स टू 320 मीटर बाय 4 इज इक्वल्स टू 80 मीटर। 80 मीटर हमारे पास उसकी एक साइड आ गई, तो एक साइड की लेंथ हो गई 80 मीटर। तो एक साइड की लेंथ अगर 80 मीटर है, तो चारों की 320 है। ठीक है, तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इसी भी स्क्वायर, इसी भी वर्गाकार, अपन कह सकते हैं शेप का, आकार का जो क्षेत्रफल होगा, उसकी एक भुजा, भुजा गुणा भुजा, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो हमारे पास एक साइड आ चुकी है 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर आ चुकी है हमारे पास एक साइड। तो हम उसको एरिया फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, 80 मीटर का होल स्क्वायर, मीन्स 80 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, 6,400 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया आया स्क्वायर पार्क का। हमारे पास क्या आ गया, 6400 मीटर स्क्वायर उस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया हमारे पास 64,000 मीटर स्क्वायर। ओके,
तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। वो हम बोल रहा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी रखिए 22 मीटर, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, कोई आयताकार भूखंड है, उसकी चौड़ाई मतलब उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। अगर उसका जो क्षेत्रफल है वो 440 वर्ग मीटर है, हमने सिर्फ 440 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी अपने को पेरीमीटर भी फाइंड करनी है और उसकी ब्रेथ भी फाइंड करनी है। ठीक है, और हमारे पास लंबाई दे रखी है 22 मीटर है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 440 मीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 22 मीटर, और हमें ब्रेथ फाइंड करनी है। हमारे पास आयताकार भूमि का क्षेत्रफल दिया गया है जो है 440 वर्ग मीटर। ठीक है, और उसकी लंबाई दे रखी है 22 मीटर, हमें उसका चौड़ाई फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है? एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और हमें फाइंड करनी है ब्रेथ, हमें लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, तो हम लेंथ को ले गए उस साइड में, तो हमारे पास वो जो लेंथ है वो आ गई डिवाइड में। मीन्स एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की मल्टीप्लाई में हमने और इज इक्वल्स टू के इस साइड में भेजी, इज इक्वल्स टू इस साइड में भेजी, तो हमारे पास जो लंबाई है लेंथ जो हो गई वो डिवाइड में आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया? एरिया क्या आ गया? 440 बटा, और लेंथ नीचे डिवाइड में है तो वो होगी 22। मीन्स ब्रेथ हमारे पास आई 440 बटा 22, 440/22 मीटर। तो उसको डिवाइड करने पर हमारे पास आया 20 मीटर। हमारे पास आ गया 20 मीटर। ओके, अब हमें फाइंड करना है। हमारे पास लेंथ आ गई, हम हमारे पास लेंथ थी, हमने ब्रेथ फाइंड कर ली। अब वो बोल रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट L+B। इसका रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L+B। तो यहाँ पे 2 × L क्या है? 22 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास आ गया 20 मीटर। तो 22 + 20 आ गया हमारे पास 42 मीटर। हमारे पास परिधि है, क्या होती है? परिधि होती है 2 L+ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, हमारे पास लंबाई थी 22 मीटर और चौड़ाई हमने फाइंड कर ली 20 मीटर। दोनों का जोड़ करने पर, दोनों को एडिशन करने पर हमारे पास आया 42 मीटर। 42 मीटर आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई गुणा कराने पर हमारे पास आया 84 मीटर, 84 मीटर। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया उस लैंड का? 84 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन। और आज हम ये पास करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आगे के क्वेश्चंस भी कर पाएं।